हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं पालचूडामणिं नान्या स्त्रियः रघुरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाप्यजातं नमामि। जड़चेतन जगजीव जत सकल राम में जानी बंदों सबके पद कमल सदा जो युग पाए। राम चरण रत जो चाहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। रघुनाथ मनोरथ एक यही उर में तुम्हें सजाया करूं। कवि तिलक भाव भरे उर में तुमको नितनाथ रिझाया करूं। मेरे राघव की अमर कथा पर कविता नित नया बनाया करूं। अब मन मंदिर में रघुनंदन श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोज मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि बोल मेरे राम हरि 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 बोल मेरे राम हरि 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 बोल मेरे राम हरि हरि मेरे खाट क्यों जीवन मंदिर पड़ी पड़ी हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी हरि बोल मेरे रसना घड़ी घड़ी। हरि बोल मेरी रसना। संत लोग कहते हैं कि जो जीव होता है ना, जीव उसमें हड्डी नहीं होता। उलूल जुलूल बात करने का आदत पड़ जाते हैं लोगों का। परमात्मा का अनेकों नाम है, उसमें एक नाम है रस। परमात्मा को रस भी कहा गया है। रसा नाम छंदसामुपी। और उस रस से रसा बना है। रसा कहते हैं पृथ्वी को, धरती को। और पृथ्वी में जो रस बनता है तो कहा जाता है जानते हैं, रसोई में। अब रसोई के बाद फिर रसना में आते हैं। फिर भी ये जो तृष्णा है ना, ये कभी नहीं अघाता, हमेशा प्यासा रहता है।
तो हरि बोलने का आदत डालो जीभ में। क्यों हरि बोले? हरि उसे कहते हैं जिससे तुम हरा हो, और वो निकल जाएगा तो फिर मरा हो जाओगे। जिसके सत्ता से तुम यहाँ आए हो, सभी इंद्रियां काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि आंख देखता है, अध्यात्म यही से प्रारंभ होता है। आंख देखता नहीं है, आंख से देखते हैं। कान सुनता नहीं है, कान से सुनते हैं। अगर आंख देखता तो जो मर जाता है उसका तो आंख रहता है। समझ रहे हैं ना बात? क्यों बताओ? मैं कोई दंत कथा नहीं कहूंगा। अध्यात्म का अर्थ होता है साक्षात्कार। उधारी लेन देन नहीं होगा, नकद लेन देन होगा आपसे। अगर आंख देखता तो जो मर जाता है उसका तो आंख रहता है, फिर उसको देखना चाहिए। अगर आंख देखता है तो इसका मतलब आंख नहीं देखता, आंख से देखने वाला कोई भीतर में है। कान नहीं सुनता, कान से सुनता है वह, क्योंकि मरने वाला का तो कान रहता है, कान तो नहीं मरता, कान तो रहता है लेकिन सुनता नहीं है वो। कितना घर वाले रोएंगे लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ता उसको। इसका मतलब क्या है? कान नहीं सुनता, कान से सुनता है। तुलसी ने बहुत सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, पता है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अवानन रहिता सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन जोगी। तो जो इस शरीर को जो पालन कर रहा है गोपाल, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों को जो पालन कर रहा है वो गोपाल है, वो गिरधारी है। वो गिरी यानी पर्वत, शरीर ही तो पर्वत है भाई। किधर जाते हो आप? इस शरीर को धारण किया है, वो निकल जाएगा तो गिर जाएगा शरीर। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वही तो गिरधारी है जो इस शरीर को धारण किया है, जो यहाँ तक हम आते हैं चल करके, कुछ भी कार्य करते हैं। मदन जिसमें मद ना हो, कृष्ण जिसमें कृष्ण कहते हैं उसे, जिसमें कृष्ण का अर्थ होता है जलन। अब कृष्ण जिसमें जलन ना हो वो कृष्ण है। एक बात बताएं, हरि बोल मेरी रचना हरि हरि। इस जीव का आदत डालो हरि बोलने का, क्योंकि मरी मरी ज्यादा बोलता है। बहुत अनमोल है जीवन, बहुत कीमती है जीवन। अध्यात्म राम कथा आप लोग सब सुनेंगे। कई लोगों के मन में जिज्ञासा भी होगा कि अध्यात्म राम कथा क्या है। राम कथा तो सुनते हैं, लेकिन ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ होता है, देखिए हमारा आपका जीवन तीन वस्तु मिलकर के बनता है। तीन चीज जब एक में मिलता है तब जीवन बनता है। बहुत सीधी सी और सरल बात। हम वेदों की बात नहीं करेंगे, उपनिषद की बात नहीं करेंगे, और करेंगे भी जब आवश्यकता पड़ेंगे तो करेंगे। तीन वस्तु जब मिलता है तब जीवन बनता है। पहला है शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है आत्मा। जब तीनों मिलता है, कंप्लीट होता है, तब जीवन बनता है। अब देखिए, जिसको हम ले करके चल रहे हैं, सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है मित्रों। जिस शरीर में हम जी रहे हैं, जिस शरीर को हम लेके चल रहे हैं, जिस शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उस शरीर के बारे में हम नहीं जानते। शरीर है हमारा, हम आए हैं इस जगत में, हम जी रहे हैं, लेकिन शरीर के बारे में किसी को पता नहीं है। कह देते हैं कि 5 तत्व का शरीर बना है। कहते हैं कि 5 तत्व का शरीर बना है,
अब तुलसी भी लिख देता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अधम शरीरा। साधारण आदमी का भी अनुभव है कि 5 तत्व से शरीर बना है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि पृथ्वी तत्व आपके शरीर पे कहां पर है, उसका स्थान कहां है, उसका द्वार कहां है? 5 तत्व तो है शरीर में। अग्नि तत्व कहां है शरीर में, उसका केंद्र कहां है, उसका द्वार कहां है? जल तत्व कहां है, वायु तत्व कहां है, नहीं पता। आदमी 18 पुराण की बात बता देगा, भागवत की बात बता देगा, महाभारत की बात बता देगा, चंद्रमा की बात बता देगा, मंगल ग्रह की बात बता देगा, समुद्र की गहराई की बात बता देगा, और अपने पास जो शरीर है खुद अपने पास जो शरीर उसको नहीं मालूम। नहीं मालूम। इसी को तो जानना चाहिए, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अपने बारे में जानो, बस एक लाइन में बोल देता हूं मैं। हमें निमंत्रण दे दिया है, हम आ गए हैं, व्यर्थ हम ना जिए। हमारा आना या इस जगत में व्यर्थ ना हो, इसलिए संतों ने अनेक परिभाषा समाज को दिए हैं, अनेक चिंतन समाज को दिए हैं। हम जिस शरीर में जी रहे हैं, बचपन कहाँ गया? अब बचपन में भी था हम। जवानी कहाँ गया? जवानी में भी मैं था। अब बुढ़ापा में भी मैं रहूंगा। केवल शरीर बदल रहा है और भीतर में जो हरि हरि कह रहे ना, इसलिए तो अभी हम लोग भजन गवाए आपको, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, जिससे तुम हरा हो। एकदम क्लियर बात है भाई, कोई खेचा तानी, कोई आपाधापी की बात नहीं है, कोई उधारी लेन देन नहीं है। क्यों रामनाथ जी? जिसमें हम जी रहे हैं, माँ के गर्भ में हमारी रचना हुआ है। प्रथम गुरु है पितु और माता, रक्त बीज के सोह दाता। वहां हमारे शरीर का निर्माण होता है गर्भ में। अब हम इस जगत में आ गए हैं और हम भूल गए हैं, हमें शरीर के बारे में ही पता नहीं है और शरीर को लेकर चल रहे हैं बस। हाँ, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है उसको, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सबको बता देगा। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, सब बता देगा। कौन सा वेद में क्या है, सब बता देगा। कौन से शास्त्र में क्या है, सब बता देगा। लेकिन अपने को बस नहीं जानता। शरीर बना है, शरीर क्या है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। सब कहते हैं मेरा शरीर, मेरा वहां लगता है जहां दो हो। एक कहने वाला जिसको तुम मेरा कहोगे, और जिसको कहोगे वो, और कहने वाला, दो हुआ ना। मैं शब्द में दो नहीं होता, मेरा में दो होता है। ये मेरा घर है, इसका मतलब मैं अलग हूँ, मेरा घर अलग है, तब मैं मेरा कहता हूँ। मैं घर हूँ ऐसा नहीं कहता कभी भी। कोई कहता है ऐसा, मैं घर हूँ कहता, मैं शरीर हूँ कह के कोई नहीं कहता, मेरा शरीर कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अलग हो, तुम्हारा शरीर अलग है। और तुम्हारे शरीर के बारे में जानो ना, जानो ना। 5 तत्व का बना है। कहाँ है हमारा वायु तत्व? कहाँ काम कर रहा है हमारा वायु तत्व? कहाँ है अग्नि तत्व? शरीर को तो छोड़ दो भाई, मन को भी हम नहीं जानते। मन क्या चीज है? काला रहता है कि गोरा रहता है, कैसा रहता है, लंबा रहता है कि चौड़ा रहता है? रमन जी, मन क्या है? हम मन के बारे में नहीं जानते। अब मन हमें जिला रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है मन। शरीर जड़ है, शरीर को खिलाने वाला है मन, और मन को ही हम नहीं जानते। मन क्या चीज है? मन क्या चीज है, मन के ही विषय में हम नहीं जानते। अब कहते हैं मेरा तो मन, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं मेरा मन। अरे भाई, तेरा मन ठीक है तो तेरा मन कैसा रहता है उसको तो जान लो। अब मैं कहूंगा कि बिलासपुर में कोई संतोष है और उससे जाके तुम मिल लो, तो मिलने से पहले उसके बारे में मेरे से पूछोगे, उसका मोबाइल नंबर क्या है, क्वार्टर नंबर क्या है, वो कैसा है, काला है कि गोरा है कि क्या है, तभी उस संतोष के बारे में पहले जानकारी लोगे तभी मिल पाओगे। अब बिना जानकारी कैसे मिलोगे बताओ? तो जीवन खपत हो जाएगा, लेकिन उस आदमी से मुलाकात नहीं होगा। वैसे मन
शरीर को खिला रहा है मन, शरीर का राजा मन है, इंद्रियों का राजा मन है, और हम शरीर के बारे में नहीं जानते, मन के बारे में नहीं जानते। चलो दोनों को हटा दो, ठीक। अब आत्मा में आ जाओ। आत्मा के बारे में तो और कुछ नहीं जानते। चलो शरीर के बारे में तो कुछ बता देते हैं कि 5 तत्वों को बना है। मन के बारे में कुछ बता देते हैं कि हमारा मन कहाँ, तो सत्संग में जाने के लिए तो हम सत्संग में आ गए हैं। आत्मा के बारे में एक पैसा ज्ञान नहीं है आदमी को। वो तुम्हारा मौलिक चीज है, वो मूल रूप है, वही तुम हो, वही हरि है, जिससे तुम हरा हो, और वो निकल जाएगा तो मरा हो जाओगे। तो तीनों के बारे में हम आगे चल के आपको बहुत विस्तार से और क्लियर बताएंगे आपको कि शरीर क्या है, कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। और हम देखते हैं ना, बनते बिगड़ते, जो देखता है वो ना तो बनता है ना बिगड़ता है। वो अनादि है, वो अनंत है, वो हरि है। मन के बारे में भी बताएंगे आगे चल के, क्योंकि कथा को भी हमें, आज की जो कथा का जो टारगेट है उसको वहां तक पहुंचना है हमको। और आत्मा के भी बारे में बताएंगे कि तुम्हारा वही मौलिक स्वरूप है, वही तुम हो, और वो आनंद का स्वरूप है, सतचित आनंद, सतचित आनंद। 3 गुण बताए गए हैं वेदों में, अब मानस में भी कहा है। और अद्वैत वाले लोग कहते हैं जय सच्चिदानंद, सच्ची आनंद जी, सरल भाषा में सच्चा आनंद। जय भगवान शंकर कहा ना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अब अस कह चलो मनोजन सावन। वही हमारा सदा सिद्ध योगी, धरे ध्यान जाका, अमानी विरागी, लहे ज्ञानता का, और जिसे वेदवाणी गा रही है, अरे वही सच्चिदानंद आत्मा तू ही है। लेकिन यहाँ इतना आदमी, हमें परमात्मा ने क्या बना करके भेजा है और हम क्या बन गए हैं। इतना कचरा टाइप के जीवन जी रहे हैं आदमी कि अब उसके विषय में समय खराब करना नहीं है, सभी जानते हैं। शरीर को, जीवन को इतना तहस नहस कर दिया है, इतना अनर्थ कर दिया है। हमारा जो मौलिक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, मैं नहीं कहता कि धन मत कमाओ, रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, वो जीवन नहीं है, वो जीविका है। और जीवन आत्मा का होता है, आत्मा के लिए जीविका की कोई जरूरत नहीं है, जीविका शरीर का होता है। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, उनका स्वभाव अलग है। और हम किसी के बारे में हमें सच्चा ज्ञान नहीं है। और ये तीनों के बारे में जो जानता है, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों के बारे में जिसको सच्चा अनुभव है, सच्चा ज्ञान है, ये नहीं विवाद टाइप का नहीं। सत्य का कभी भी निर्णय नहीं होता, परमात्मा का कभी निर्णय नहीं होता, परमात्मा का कभी, कहने का मतलब उसका विच्छेदन नहीं होता, परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा का कभी निर्णय नहीं होता, आत्मा का कभी निर्णय होता, आत्मा का अनुभव होता है भैया। अब अनुभव जानते हैं किसे कहते हैं, बता दें आपको। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है, अनुभव यानी अनुभव, उसका कोई विकल्प नहीं है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। आत्मा का अनुभव होता है। कोई कहे कि आत्मा कैसा होता है, बताओ। तो तीनों के बारे में जिसको ज्ञान हो, वही, उसी को आध्यात्मिक कहते हैं, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और उस अध्यात्म ज्ञान मानस में मिला है हमें। मानस बताते हैं, दोनों पक्ष को बताता है, दोनों को समरसता देता है। क्योंकि पक्षी जो है एक पंख में कभी भी आकाश में नहीं उड़ सकता। आकाश में उड़ने के लिए पंछी को 2 पंख चाहिए ना। इस जीवन रूपी पक्षी को भी उड़ने के लिए आकाश में 2 पंख दिया है परमात्मा ने, एक जगत और दूसरा जगदीश्वर। और जगदीश्वर की हम कमाई नहीं करते, केवल जगत में फंस जाते हैं, केवल जगत में ही फंसे रहते हैं। अब फिर हम जन्म लेते हैं, फिर कामना वासना, अनंत बार हम शरीर बना चुके हैं।
स्थूल शरीर मिला है आपको, बहुत कीमती है मित्रों, बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ मत जाने देना। इस सूक्ष्म शरीर को भी तोड़ने की ताकत इस स्थूल शरीर में है। तो अध्यात्म यही से प्रारंभ होता है। बहुत ही एक कवि ने एक बहुत ही अच्छी बात बताया है, आइए उसको भजन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। राम कथा क्या चीज है? हम क्यों इतना कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, वेद पुराण सुनते हैं, बहुत से पूजा पाठ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। आपको बताएं 23 प्रकार के जो आदमी को साधन बताया है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, सबका फल एक बताया है, स्वयं को जानना। चौपाई पढ़ के बता देंगे आपको आगे चलकर। सबको मिलाकर के सबका फल सबका बराबर एक होता है। स्वयं को जान लेना कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या करने इस जगत में आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वेदांत तो बहुत अच्छी बात और कहते हैं, आया कहाँ से सैर करने तू मुसाफिर, यहाँ हम सैर करने आए हैं, लेकिन सैर करना भूल के बैर कर रहे हैं। यह विश्व शिव की वाटिका है सैर करने के लिए, और ना किसी से द्वेष ईर्ष्या और ना ही किसी से बैर करने के लिए। ये विश्व शिव की वाटिका है और तुमको सैर करने भेजा है, और तुम सैर नहीं करते हो, मेरा 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 तेरा तेरा, इसी में जीवन समाप्त कर देते हो। आया कहाँ से? वेदांत कहता है। वेदांत किसे कहते हैं जानते हैं? 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है वेदांत। महर्षि बादरायण ने लिखा है, वेदांत का अर्थ होता है जहाँ वेद का अंत हो जाता है, जहाँ वाणी, वेद यानी वाणी होता है, जहाँ वाणी कुंठित हो जाता है, वाणी की सामर्थ्य जहाँ मिट जाती है, जहाँ समाप्त हो जाती है, वही वेदांत का जन्म होता है, और वही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो। आया कहाँ से सैर करने तू मुसाफिर, यहाँ था सैर करके लौट जाना, मुक्त तुझको फिर वहाँ। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। अनजान उल्टा नारी से संबंध तुमने कर लिया, बच्चे हुए कच्चे हुए और जंजाल में तू फंस गया। चे करे में करे, वह हंस रहा वह रो रहा, चेत जा रे मुसाफिर मलमूत्र क्यों धो रहा। तो हम अपने जब तक, और इसीलिए शरीर बना है। अरे शिष्य कौन है क्या पूछता है, तुझे देख आश्चर्य महा होता है। एक विश्व में तूने ही भरा है, यही जानने देह तुमने धरा है, यही जानने देह तुमने धरा है। हमें इस जगत में आए हैं, इसीलिए तो शरीर मिला है कि हम अपने को जाने, सुन करके नहीं, मान करके नहीं। मानना तो 2 कौड़ी की बात है साहब, मानना और जानना में बहुत अंतर है। 2 आदमी अगर आपके पास आता है, एक शक्कर को जीवन में नहीं खाया है, और एक व्यक्ति शक्कर को खाया है, और दोनों कह रहा है शक्कर मीठा है, उत्तर तो सही है, लेकिन जो बिना खा के कह रहा है उसको कोई अनुभव नहीं है, वो मान के कह रहा है। अंधा आदमी अगर मान ले प्रकाश को, उसका विश्वास में कोई विश्वास नहीं है।
अंधा मान भी लेगा तो क्या होगा, उसको प्रतीति नहीं हो सकता प्रकाश का। अरे भाई आप कहते हो कि अंधा को अंधेरा दिखता होगा, अंधा को भी अंधेरा नहीं दिखता, अंधेरे के लिए भी आंख का अनुभव चाहिए। आप कहते होंगे कि अंधा को अंधेरा दिखता है, नहीं दिखता भाई साहब, अंधेरा के भी अनुभव के लिए आंख चाहिए। मैं अगर अनुचित कह रहा हूं तो आप बोल सकते हैं मेरे को, और बहुत सरल बात बता रहा हूं, वेदों को एकदम तोड़ के बता रहा हूं मैं। तुलसी ने एकदम सरल करके बता दिया है, और उसी तुलसी की तो वाणी मैं कहता हूं। राम कथा को हम जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा डॉक्टर मिल जाएगा, आपको बीमारी है, मान लो आपको रोग हो गया है और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी सही है, दवा भी सही है, और पॉकेट में आप रखे हैं तो बीमारी जाएगा क्या? और यही हो रहा है, यही हो रहा है। हम बहुत अच्छे से ज्ञान को बस दिमाग में रखे हैं और जीवन में नहीं है। राम और रावण में तो यही अंतर था साहब, यही भेद था। रावण का ज्ञान जीव में था और राम का ज्ञान जीवन में था, यही तो अंतर था राम और रावण में। गोली को खाना होगा, जेब में रखने से बीमारी नहीं जाएगा। डॉक्टर भी सही है, दवा भी सही है, और आप थैली में जेब में रख लिए हैं दवा को और कहते हैं मेरा बीमारी नहीं जा रहा, कैसे जाएगा? राम कथा को मन में बसा कर उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेको बना ताड़िका ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी सुर्ख न खाए अपनी नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती है, भ्रमित हुई कितनी कई पति के प्राण लिया करती है। त्रेता युग का ही सत्य नहीं है, ये कलयुग का भी सत्य है ये घटना। और आश्चर्य आपको बताएं, त्रेता युग में एक ताड़का, एक मंथरा, एक शूर्पणखा, और कलयुग में कितने हैं? गिनती लगाना थक जाओगे आप। कहाँ हैं आप? किधर बैठे हैं, किधर जा रहे हैं आप? ताड़का किसे कहते हैं? क्या है ताड़का? कौन है ताड़का? अध्यात्म में देखो रामचरितमानस को। रामचरितमानस हमें दर्शन दिलाता है, हमें बताता है कि हम कौन हैं। जैसे दर्पण में आप खड़ा हो जाओगे तो दर्पण झूठ नहीं बोलता, आप जैसे रहोगे वैसे दर्पण बताएगा। अगर कुछ खराबी दिखता है दर्पण में तो दर्पण की खराबी नहीं है, वो आपकी खराबी है। ताड़िका का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध ही ताड़िका है। तो कोई नारी, कोई राक्षसी नहीं है वो। अध्यात्म में आप जाएंगे तो आपको पता चलेंगे, और मानस की भी चौपाई सिद्ध करता है। विश्वामित्र जी जब जा रहे थे तो राम लक्ष्मण भी साथ में था, तो बताए कि गुरुजी इस जंगल में एक रहती है ताड़िका, चले जाते मुनि और दिन दिखाई, और सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई। क्रोध शब्द है, देखिए ताड़ना यानी प्रताड़ना, ताड़ित करना, प्रताड़ना देना, कष्ट देना, दुख देना। जो दूसरे को दुख देता है वही तो ताड़िका है भाई। अगर वो प्रवृत्ति हमारे में है तो ताड़िका हमारे अंदर जिंदा है। दूसरा नारी है मंथरा।
दूसरे की तरक्की को देख करके, दूसरे के वैभव को देख करके, दूसरे के विकास को देख करके जो षड्यंत्र रचे, बने बुनाए घर को जो उजाड़ देता है, वही तो मंथरा है। ये शूर्पणखा कौन है? अब भी तो नाक कट रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? उस त्रेता में एक शूर्पणखा, कलयुग में कितने शूर्पणखा? रोज पेपर में पढ़ो, आप टीवी देखो, न्यूज देखो, दूसरे पुरुष को देख करके विकल हो जाए और इतने ज्यादा श्रृंगार करते हैं ना, आधुनिक श्रृंगार जिसको कहते हैं। शूर्पणखा भी वही किए थे, रुचि रूप धरी प्रभु को ही जाए। वो ब्यूटी पार्लर गए थे, वहां से थी तो विधवा, अब बहुत लंबा उम्र था उसका, और रुचि रूप एकदम 16 साल की कन्या बन के और लिपस्टिक लगा के, स्नो पाउडर लगा के गए भगवान के पास। हो ही विकल, मानसकार लिखते हैं तुलसी, हो ही विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि द्रव मन रवि ही विलोकी, रुचिर रूप धरी अब प्रभु पहि जाई, अब बोले बचन बहुत मुस्काई। बहुत सज धज के कोई जाए, कोई औरत पर आए पुरुष को बार बार मुस्कुराए, हंसे, अमर्यादित है ना ये भाव। और उसके बाद भी क्या कह रहे जानते हैं? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। और यहाँ तक कह देते हैं ताते अब लगी और रहूं कुंवारी, अब मन माना कछु तुम्हें निहारी। प्रवृत्ति है साहब, और प्रवृत्ति सबके भीतर में है। मानस हमें शिक्षा देते हैं, दर्शन देते हैं कि आप किधर जा रहे हैं, आप मनुष्य हो। इसी को कहते हैं रूप अनेको बना ताड़िका, ऋषि मुनियों को सता रही है, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपनी नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती है, अभ्रमित हुई कितनी कई कई पति के प्राण लिया करती है। तो क्या करना है? तो हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, कितनी परहित रत गिद्धों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितनी काल नेमी सुंदर बाने में छुपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण साधु बने हुए हैं। अब मैंने एक पंक्ति और जोड़ दिया अपने अनुभव से। जाने कितनी राम रही में और सुंदर बाने में छुपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने आसाराम साधु बने हुए हैं। तो हमें कुचलना होगा आसुरी प्रवृत्ति को। जो समाज के शोषक उनको अरे कर संकल्प कुचलना होगा। देखिए एक बात बताएं आपको, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। त्रेता युग के रावण को देखो, अब कलयुग के रावण को देखो, कितना अंतर है। त्रेता युग का जो रावण था उसमें वासना थी तो उपासना भी था। त्रेता युग के रावण में अहंकार भी था तो पश्चाताप भी था। त्रेता युग के रावण में सीता हरने की सामर्थ्य थी, ताकत थी। समझ रहे हैं? सीता हरने की उसमें ताकत थी तो पश्चाताप की अग्नि में जलता भी था।
क्योंकि पर स्त्री को बिना अनुमति के स्पर्श न करने का उसमें क्षमता था उस रावण में। सीता जीवित मिली, लंका में सीता जीवित मिली, बेशक राम की ताकत थी, लेकिन सीता लंका में पवित्र मिली, ये रावण का भी मर्यादा था। आज की रावण को देखो, सीता का हरण कर रहे हैं तो इतना असुरक्षित है। एक कवि तो बहुत सुंदर बात लिखते हैं, रावण को कोर्ट में लाया गया, कहा कि गीता पे हाथ रखकर कहो, जो कहोगे सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। तो रावण ने कहा, ना बाबा ना, एक बार सीता पर हाथ रखा तो इतना लफड़ा हुआ, अब गीता पे हाथ रखने के लिए कह रहे हैं। जानते हो सीता का हरण क्यों किया? मैंने सीता हरी हरी के लिए और निशिचरों की बेहतरी के लिए मैंने सीता का हरण क्यों किया? देखिए, सीता हरना तो एक बहाना था, मुझको तो राम दरस पाना था। और कीमती बात बताएं, आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज घर में छुपे हैं रावण, आगे कितनों को तुम लगाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। मेरी लंका क्यों जली? रावण कहते हैं मेरी लंका क्यों जली जानते हो? मैं भी जलाता था किसी के घर को, किसी के नगर को, जही जही देसा धेनु जुझ पावही, और नगर गांव पूरा आग लगाओ ही। मानस काल लिखते हैं, रावण ने आदेश दिया, जहां जहां गाय मिले उस गांव को पूरे आग लगा दो, ब्राह्मण मिले उस गांव को पूरे आग लगा दो। इसलिए आज मेरी लंका जली, मेरी लंका जली, मैं भी जला, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, तुम मुझे यूं जला न पाओगे। ये बताइए, रावण का अगर दंत कथा में जाते हैं तो 10 सिर था और आंख कितना हुआ? 20। 10 सिर और 20 आंख एक नारी पर केंद्रित था, सीता पर। और हमारे एक सिर है, 2 आंख है, और हजारों नारियों पर केंद्रित है। असली रावण कौन है बताओ मेरे को। तो कहते हैं कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, कितनी परहित रत गिद्धों का यूं यहाँ मरण होता है। जाने कितनी काल नैनी सुंदर बाने में छुपे हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण साधु बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अंतिम पंक्ति कह देता हूँ, अभी कथा शुरुआत नहीं हो रहे हैं ना, अभी भूमिका बन रही है। अभी तो मानस की महिमा परिपाटी ढंग से चलेंगे मानस में, क्योंकि 7 दिन की कथा है। कितनी बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं, कितनी ही भाई रावण को, कितनी ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। बाली किसे कहते हैं? कौन है बाली? बताएं बाली कौन है? जो दूसरे के संपत्ति को छीन ले बलपूर्वक, अपने भाई की पत्नी को भी छीन ले बलपूर्वक, वही तो बाली है। आज भी जिंदा है बाली? कौन कहता है बाली जिंदा नहीं है? बाली कौन है मानस में बताए? अनुज बधू भग
निसुत नारी असुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई अब ताहि बधे कछु पापन होई। कई लोग कहते हैं कि बाली को छींक के मारा, कई दंत कथा कई संत लोग डाल देते हैं, मैं नहीं मानता उस बात को। वो तो परमात्मा है, उसके ऊपर कौन सा काम करेगा, कौन सा श्राप काम करेगा कि वरदान काम करेगा। छींक के मारने का कारण ये था, स्पष्ट लिखा है तुलसी ने, क्यों मारो बाली को छींक करके। अगर तुमसे ज्यादा ताकतवर है और ऐसे दुराचारी है जो अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सनेचारी, ऐसे को जो कुदृष्टि से जो देखता है, और अगर आप सामने से नहीं उसको मार सकते तो छींक कर भी मार सकते हो। ये श्री राम ने संदेश दिया मानस में। ये कोई कथा नहीं है, आपके जीवन की दर्शन है। तो जाने कितनी बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं, कितनी ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं, कागज के रावण जलते हैं। तो मित्रों हमें क्या करना होगा, तो एक ही दृढ़ संकल्प करना होगा, तभी बचेंगे। तो ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, मानस का आदर्श ग्रहण कर, तुलसी का आदर्श ग्रहण कर, अब हम सबको चलना होगा। चल राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। राम कथा को हृदय में बसाकर, राम कथा को दिल में बसाकर, राम कथा को मन में बसाकर उस साचे में ढलना होगा। चल राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। आप लोग सभी ताली बजाकर आप डूब जाइए भक्ति में। आपको बहुत अच्छा कथा, हम अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है, भूमिका ही बांध रहे हैं मानस की। आइए प्यारा सा भजन आप लोग